हेलो दोस्तों, आप सबको पता चल ही गया होगा कि आरआरबी जेई का जो एग्जाम 19-20 होना था वो पोस्टपोन हो चुका है सर। अब यहाँ पर बहुत ऐसे बच्चे थे जो अभी तक ये बोलते थे सर टाइम नहीं है, नहीं तैयारी कर पाएंगे। तो दोस्तों लो टाइम मिल गया आपको, ठीक ना। अब आपके पास 1 से 1.5 महीने हैं अभी भी 1 से 1.5 महीने, हो सकता है 2 महीने भी आपको मिल जाए। तो किस तरीके से इस टाइम का यूटिलाइजेशन करना है जिससे कि जो हम मेहनत कर रहे हैं उसको सफलता में कन्वर्ट कर सकें। याद रखिएगा, जो हम मेहनत कर रहे हैं उसको सफलता में कन्वर्ट कर सकें। तो मेरे भाई ये सेशन आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आरआरबी के रिस्पेक्ट में बहुत खास होगा। आप सबको पता है सर कि ये सीबीटी 1 आपका रिशेड्यूल हो गया है, मतलब बाद में पड़ेगा, जब भी आएगा आपको इंजीनियर अड्डा से सबसे पहले नोटिफाई कर दिया जाएगा, ठीक ना। सबसे पहले अभी जो आपको 1 महीने का 1.5 महीने का टारगेट रखना है ना, वो ये है कि सबसे पहले अपने टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी टिप्स के बारे में जानना है। टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। मैं इस बार जैसे कि काफ़ी पॉडकास्ट किया जिनमें टॉपर्स भी थे, यार टॉपर्स का ही पॉडकास्ट होता है, सबका होता है, लेकिन टॉपर्स जो पॉडकास्ट करने आए उन्होंने एक चीज़ बताया कि भाई उन्होंने क्या किया कि सॉल्व किए मॉक टेस्ट, जिसके माध्यम से क्या हुआ, टाइमर से और आपकी स्पीड इंप्रूव हुई। आपने जब पेपर सॉल्व किया, ऐसा नहीं कि लेटे हैं सॉल्व कर रहे हैं, वो एक अलग बात होगी। जब आप पेपर दीजिए तो पेपर जैसे दीजिए, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करिए तो टेस्ट जैसे दीजिए, वही इन्वायरमेंट हो कि 2 घंटे हैं, 2 घंटे बैठना तो उठना नहीं। और अगला क्या है, स्किप करना है टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन को, इनको लास्ट में सबसे करना है, इनको सबसे लास्ट में करना है। अगला आपको 80-20 रूल फॉलो करना है। ये क्या होता है सर, सबसे पहले आप फोकस करिए हाई वेटेज टॉपिक पे, और 20% ये हो कि ठीक है जो टॉपिक ऐसा है कि यार 1 नंबर 2 नंबर का आता है, 1-2 बार पढ़ लिए, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो 15 से 20 नंबर आते हैं ना, उसको ज्यादा चांसेस दीजिए। अगला, डेली रिवाइज करिए अपने फॉर्मूले को, ट्रिक्स को और इंपॉर्टेंट नोट्स को, ये आप डेली रिवाइज करिए सर। ओके, ये तो आपका था टाइम किस तरीके से मैनेजमेंट करना है। टाइम गंवाना नहीं है, मैनेजमेंट करना है, मैनेज करना है टाइम को। अभी आपको टेस्ट सीरीज और आगे दिखाता हूं और किस पे आपको क्या करना है। आप लोगों के लिए गोल्डन रूल है क्या, मोर मॉक टेस्ट मोर कॉन्फिडेंस। जो बच्चा जितने टेस्ट लगाएगा उतना उसको कॉन्फिडेंस आएगा सर। और ये कैसे कॉन्फिडेंस आएगा सर, जब आप एग्जाम देते हो तो एग्जाम के पहले प्री प्रैक्टिस या प्री एग्जाम, जब लाइक प्री एग्जाम जैसे देते हो, टाइमर लगा कर देते हो, तो सबका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, यार यहाँ कर लिया तो वहां भी कर ही लूंगा। समझ गया ना, ये वाला थिंकिंग आ जाती है। और आगे अगर चला जाए, जो अभी आपका लास्ट टाइम चल रहा है ना, 1 महीने चल रहा है, बहुत क्रूशियल है सर। कैसे बहुत ज्यादा क्रूशियल है, अगर यहाँ पर बताऊं तो आपने जो हैंड रिटन अपने खुद के नोट्स को रिवाइज करिए, फॉर्मूला डेली करिए, डेली 1 से 2 फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। और अपने टेस्ट देने के बाद, जैसे कई बच्चों से बात होती है बताते हैं सर क्या किया जाए, तो जब आप टेस्ट देते हो तो आपको ये जानना चाहिए कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। आपका सिली मिस्टेक हो रहा है, कैलकुलेशन में फॉल्ट हो रहा है, कि आप कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पा रहे हो, कि क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे हो। सबसे पहले आप ये जानो, जब आप ये जान जाओगे उसके बाद आगे काम होगा, फिर उस पर काम करना स्टार्ट करिए। और अंधी भागना नहीं है हमको, ठीक है ना। बहुत नंबर कमा रहे हैं, अरे भाई नंबर कैसे कमा रहे हैं, उस पर काम तो करो आप। जब आप करिए तभी आपको पता चलेगा अपने वीकनेस। जो आप, जैसे आपको सिली मिस्टेक है तो सिली मिस्टेक आपको पता है कि क्वेश्चन को बहुत कायदे से ना पढ़ने के कारण होता है, उसको पढ़िए, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। और नए टॉपिक अभी अवॉइड कर दीजिए, नए टॉपिक आपको अवॉइड कर देना, उसको पढ़ना ही नहीं। तो मैंने आपको क्या बता दिया सर, मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दिया कि क्या क्या किस तरीके से टाइम को मैनेज करना है आपको, और अपनी स्पीड एक्यूरेसी। मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी आपको 1 से 1.5 महीना बचा है ना, आप मॉक टेस्ट लगाइए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, और जो सब्जेक्ट ऐसा लग रहा है बहुत वीक है ना, उसको पढ़िए। जो ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा वीक है ना, जो सब्जेक्ट ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वीक है, उस पर काम कर लीजिए, अभी टाइम है, 1-2 दिन में हो जाएगा, ठीक ना। ये सारा कुछ आप लोगों के लिए हुआ। और अगर एडमिशन के रिगार्डिंग या एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और अगर चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सेक्शन को, ये जो वीडियो है इसको लाइक कर दीजिएगा, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y579। बाकी मिलते हैं फिर आपसे डेली 6 बजे से 8 बजे तक हमारा सेशन होता है। काफ़ी बच्चों का डिमांड था कि कुछ सर ऐसे सेशन करिए, तो उस वजह से लेकर आया था। ओके, थैंक यू, लव यू एंड जय हिंद प्यारे साथियों।